आज से 14 साल पहले 2012 में एक फिल्म आई थी, नाम था कॉकटेल। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म आने वाले सालों में लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना लेगी। कॉकटेल की कुछ बातें ऐसी हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं हुई, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ उनके मायने और गहरे होते चले गए। मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते ही होंगे। कॉकटेल सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नहीं रही है, वो एक एहसास बन गई है, एक ऐसी याद जिसे लोग बार बार जीना चाहते हैं। और यही बात कॉकटेल 2 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सीक्वल सिर्फ किसी पुराने फिल्म से मुकाबला नहीं करते हैं, उन्हें उन यादों से मुकाबला करना पड़ता है जो दर्शकों ने सालों से अपने दिल में संभाल कर रखी है उस फिल्म को लेकर। I was just thinking, क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में? अब जब कॉकटेल 2 दर्शकों के बीच आने की तैयारी कर रही है, तो ये सही मौका है कि 2012 की उस फिल्म को फिर से याद किया जाए, जिसने दोस्ती, प्यार और दिल टूटने की कहानी को एक अलग अंदाज में पर्दे पर उतारने की कोशिश की। पाँव पड़ती हूँ, जो हुआ से भूल के फ्रेश स्टार्ट नहीं ले सकते। Listen. तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं उस दुनिया में जहां वेरोनिका की बेफिक्री, मीरा की मासूमियत और गौतम के कंफ्यूजन ने लाखों दर्शकों को हंसाया था, रुलाया था और सोचने पर मजबूर भी किया था। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए युवा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। जब इस फिल्म को मैं दोबारा देख रही थी तो मुझे लगा कि इसके कैरेक्टर्स पर तो जो बात होगी वो तो होगी ही, मगर उसके साथ ही एक सवाल है। सबसे पहले, क्या कॉकटेल सिर्फ नॉस्टैल्जिया वाली फिल्म है? वेरोनिका, तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है, पर ये 2026 में कॉकटेल को दोबारा देखा जाता है, यानी जब मैंने देखी तो तुम ही हो बंधु की बीट के साथ साथ सिर्फ यादें वापस नहीं आई, मेरी एक डिस्कम्फर्ट भी वापस आया, जिससे शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। यह एहसास कि जिस फिल्म को हमने कूल, अर्बन और प्रोग्रेसिव समझा था, वो अंदर से औरतों को उसी पुराने बॉक्स में फिट कर रही थी। गुड गर्ल, बैड गर्ल, मैरिज मटेरियल, फन गर्ल, और इसी लेंस से आज हम कॉकटेल को रीविजिट करने वाले हैं। सबसे पहले बात उस किरदार की करते हैं जिसकी वजह से कॉकटेल आज भी लोगों की याद में है। ऑब्वियसली वेरोनिका। दीपिका पादुकोण की वेरोनिका उस दौर के हिसाब से काफी अलग कैरेक्टर थी। परफेक्ट नहीं थी, मेसी थी, क्लमजी थी, लाउड थी, स्टाइलिश थी, पार्टी करती थी, ड्रिंक करती थी, फ्लर्ट भी करती थी, जल्दी जल्दी फैसले लेती थी, गलतियां भी करती थी और कई बार अपने इमोशंस में बहकर खुद को हर्ट भी कर लेती थी। लेकिन यही उसे रियल बनाता था। वो किसी की कहानी की आइडियल हीरोइन नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल लड़की लगती थी जो बाहर से कॉन्फिडेंट और केयरफ्री होना दिखाती है, लेकिन अंदर से अकेली है। उसकी केयरफ्री स्माइल के पीछे एक अकेलापन था, उसकी बेफिक्री के पीछे दर्द था और उसकी पार्टी वाली जिंदगी के पीछे एक ऐसा दिल था जो सिर्फ प्यार, अपनापन और एक्सेप्टेंस चाहता था। वेरोनिका ने मीरा को अपने घर में जगह दी थी जब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसने गौतम को अपनी लाइफ में आने दिया। वो लॉयल थी, जेनरस थी, इमोशनली ओपन थी और सबसे जरूरी बात, वो फेक नहीं थी, दिखावा नहीं करती थी। लेकिन फिल्म ने उसकी इसी ऑनेस्टी को सेलिब्रेट करने के बजाय उसे कॉशनरी टेल की तरह दिखा दिया। कॉकटेल बार बार ये महसूस करवाती रही कि वेरोनिका एक्साइटमेंट के लिए ठीक है, पार्टीज के लिए ठीक है, डिजायर के लिए ठीक है, लेकिन शादी के लिए नहीं ठीक है। घर ले जाने लायक नहीं है वो, माँ से मिलवाने लायक नहीं है वो। जब गौतम की माँ घर आती है और गौतम मीरा को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है, तो उस मोमेंट में वेरोनिका को सिर्फ धोखा नहीं मिलता, उसे सोसाइटी का वर्डिक्ट मिलता है। जैसे फिल्म बिना बोले कह रही हो कि तुम इंटरेस्टिंग हो लेकिन रिस्पेक्टेबल नहीं हो। व्हाट इज दिस? तुम डिजायरेबल हो लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं हो। तुम गर्लफ्रेंड बन सकती हो लेकिन वाइफ मटेरियल नहीं हो। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। वेरोनिका की लाइफस्टाइल को फिल्म उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल करता गया। जैसे अगर कोई लड़की पार्टी करती है, ओपनली प्यार करती है, अपनी फीलिंग्स को छुपाती नहीं है, एक्सप्रेस करती है, अपनी सेक्सुअलिटी से शर्माती नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सीरियस लव के लायक कम हो जाती है। ये वही पुराना बॉलीवुड फॉर्मूला है जहां बोल्ड लड़की एक्साइटिंग होती है, लेकिन एंड में प्यार उस लड़की को मिलता है जो सोसाइटी की नजर में आइडियल थी, ज्यादा शांत थी, ज्यादा घरेलू थी, यानी डोमेस्टिक। अब बात थोड़ी मीरा पर आते हैं, क्योंकि अभी हमने डोमेस्टिक की बात की। मीरा गलत नहीं थी। डायना पेंटी की मीरा स्वीट थी, सॉफ्ट है, जेंटल है, कंपोज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मीरा में भी नहीं थी, फिल्म के ट्रीटमेंट में थी।
फिल्म मीरा की सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट करने के बजाय उसे वेरोनिका के सामने ले जाकर उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देती है। दो अलग अलग औरतों को समझने की जगह फिल्म उन्हें कंपेयर करने लगती है। एक लड़की लाउड है, दूसरी शांत है, एक पार्टीज में जाती है, दूसरी घर संभालती है, एक अपनी मर्जी से रहती है, दूसरी सोसाइटी की परफेक्ट लड़की जैसी दिखती है। और फिर फिल्म धीरे धीरे ऑडियंस को ये फील करवाती है कि प्यार मीरा को ही मिलना चाहिए। ओ यार, फिर वो बच्चों का खेल, मैं तुम्हें नहीं जानती, दफा हो जाओ, क्योंकि etc. वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। यानी मीरा को रिवॉर्ड मिलता है और वेरोनिका को रियलाइजेशन। फिल्म हमें ये नहीं बताती कि दोनों लड़कियां अपने अपने तरीके से वैलिड हैं। फिल्म ये दिखाती है कि एक वुमन बेटर है क्योंकि वो सोसाइटी के कंफर्ट जोन में फिट बैठती है। वेरोनिका की आजादी को फ्लॉ बना दिया जाता है और मीरा की सिंप्लिसिटी को सुपीरियरिटी। यहीं पर कॉकटेल सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, वो हमारे समाज का आईना बन जाता। हमारे यहाँ लड़कियों को अक्सर ये नहीं कहा जाता कि तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, उन्हें बताया जाता है कि एक्सेप्टेबल बनने के लिए क्या क्या बदलने की जरूरत है आपको अपने अंदर। तू लड़की अच्छी है, बस ढंग के कपड़े पहना कर। ज्यादा लाउड मत हो, ज्यादा बोल्ड मत बनो, ज्यादा इंडिपेंडेंट मत दिखो, ज्यादा डिजायर भी मत रखो, ज्यादा खुलकर मत जियो, और अगर जियो भी तो पब्लिकली मत दिखाओ। कॉकटेल इसी एक्सपेक्टेशन को बड़े स्क्रीन पर रोमांटिक पैकेजिंग में दिखा देती है। फिल्म मॉडर्न क्लोथ, मॉडर्न म्यूजिक और मॉडर्न लोकेशन दिखाती है, लेकिन जब जजमेंट का मोमेंट आता है तो उसकी सोच वही पुरानी टेम्पलेट पे चली जाती ऐसे है। ही कपड़े पहनूं तो यू थिंक माँ मुझे एक्सेप्ट करेगी? किस चीज के लिए गुड गर्ल्स गेट लव, वाइल्ड गर्ल्स गेट लेसन्स। और ये चीज 2026 में फिल्म को रीविजिट करते हुए ज्यादा चुभती है, क्योंकि आज हम कैरेक्टर्स को सिर्फ स्टाइल और सॉन्ग से नहीं देखते, उनके ट्रीटमेंट से भी देखते हैं। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में सबसे बड़ा सवाल है गौतम का क्या। सालों तक लोग टीम वेरोनिका, टीम मीरा में बटे रहे थे, लेकिन इस सब के बीच में टीम गौतम पर बात क्यों नहीं होती है? गौतम शुरुआत से ही एक रेड फ्लैग था। Hear me out why I'm saying this. ओपनिंग सीन से ही उसका फ्लर्टिंग वाला बिहेवियर बता देता है कि वो कैसा है। वो तेरी आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में, या मैं दोबारा घूम के आऊं? रिलेशनशिप सीरियसली नहीं लेता है, वो कमिटमेंट से भागता है, कंफ्यूज्ड है, दोनों लड़कियों को मिक्स्ड सिग्नल्स देता है और इमोशंस के साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन फिल्म उसे इतना हार्शली जज नहीं करती जितना वेरोनिका को करती है। गौतम गलतियां करता है, दोनों औरतों को हर्ट करता है, लेकिन एंड में उसे ग्रोथ आर्क मिल जाता है। वेरोनिका टूटती है, मीरा इमोशनल टर्मोइल में फंस जाती है, लेकिन गौतम मैच्योर हो जाता है। यही बॉलीवुड का पुराना पैटर्न है, टेम्पलेट, यानी कि फ्लॉड मेन गेट ग्रोथ, फ्लॉड विमेन गेट करेक्शन। आदमी कंफ्यूज्ड हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है, फिर भी कहानी उसे समझने की कोशिश करती है। लेकिन लड़की अगर अपने टर्म्स पर जीती है तो कहानी उसे सुधारने लगती है, करेक्ट करने लगती है। कॉकटेल में वेरोनिका का सबसे दुखद पार्ट यही है कि वो धीरे धीरे खुद को बदलने लगती है, यानी जो वो होती है और अंत में वो कुछ और बन जाती है। अगर मैं ऐसे ही कपड़े वो पहनूं सडनली डोमेस्टिक बनने की कोशिश करती है, देखा ही होगा आपने, मीरा जैसी बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद प्यार पाने के लिए उसे अपने आप को कम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ वेरोनिका की पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये उस सोसाइटी की ट्रेजेडी है जो लड़कियों को ये विश्वास कराती है कि बीइंग योरसेल्फ इज नॉट गुड इनफ। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रोमांस नहीं थी, बल्कि वेरोनिका और मीरा की फ्रेंडशिप यानी दोस्ती थी। तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है? पर ये दो बिल्कुल अलग अलग लड़कियां हो सकती थी, एक बोल्ड है, एक क्वाइट है, एक क्योटिक है, एक कंपोज्ड है। दोनों एक अजनबी शहर में कंपेनियनशिप ढूंढती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए चूजन फैमिली बन जाती हैं। फिल्म चाहती तो इस फ्रेंडशिप को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर कर सकती थी, लेकिन उसने इस बॉन्ड को लव ट्रायंगल के झमेले में फंसा दिया और कोलैटरल डैमेज हो गया। रोमांस जीत गया और फीमेल फ्रेंडशिप हार गई। अब कॉकटेल 2 की बारी है। चैलेंज सिर्फ अच्छे गाने देने का नहीं है, चैलेंज ये है कि क्या इस बार फिल्म अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को बेटर राइटिंग दे पाएगी? क्या इस बार फीमेल फ्रेंडशिप को सिर्फ लव ट्रायंगल का साइड इफेक्ट तो नहीं बनाया जाएगा? क्या इस बार कोई वेरोनिका खुद होने की सजा तो नहीं भुगतेगी? क्या इस बार फिल्म बोल्ड और सिंपल दोनों तरह की औरतों को बराबरी से दिखाएगी? क्योंकि 2012 में वेरोनिका डिजर्व बेटर।
और 2026 में बॉलीवुड की विमेन डिजर्व मोर देन लेबल्स। उन्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड, वाइफ मटेरियल, गुड गर्ल, वाइल्ड गर्ल बनाकर नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें इंसान की तरह रिलेटेबल जैसे आम लोग होते हैं वैसे दिखाना चाहिए। मेसी, इमोशनल, फ्लॉड, स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूज्ड, केयरफ्री, एग्जैक्टली जैसी वो हैं। तो ये वीडियो तो यहीं तक। आपको क्या लगता है इस फिल्म पर, कॉकटेल पर, और कॉकटेल 2 से आपकी क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।